गुड आफ्टरनून। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट अपन ने लिखवा दिया था, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ध्यान देने का वाला चैप्टर है, तो सभी चैप्टर ध्यान देने वाले होते हैं। ओनली 14 जन कनेक्टेड हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट मैंने लिखा दिया था। ठीक है, क्या लिखाया था पहला पॉइंट कि एक नोट्स लिखा रहा था मैं कि ए एफ ऑफ एक्स कैन बी नेगेटिव, है ना। मैंने ये रीजन भी बता दिया था। ए एफ ऑफ एक्स कैन बी नेगेटिव ओनली इन फर्स्ट केस, ओनली इन फर्स्ट केस। कौन सा फर्स्ट केस था मेरा? डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और उस केस में तुमको पता है कि ए एफ ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रूट्स इस केस में रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, और क्यों थे वो भी रीजन बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। और के जो था यहाँ पे एफ एक्स के एफ के मान लो, ठीक है। जो के था दैट विल लाई बिटवीन द रूट्स, है ना। सेकंड क्या लिखा रहा हूं मैं? सेकंड ये लिखा रहा हूं कि इफ, सेकंड पॉइंट देखो, यहां से स्टार्ट करते। ए एफ ऑफ के अगर पॉजिटिव है, द रूट्स में बी और मे नॉट बी रियल, है ना। अगर ये पॉजिटिव है, ये द रूट्स में और मे नॉट बी रियल, मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी रियल। ऐसा क्यों, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। ये पहला केस हो सकता है, और दोनों नेगेटिव है तो भी, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सही है ना। तो जैसे रूट्स में और मे नॉट बी रियल, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? रीजन ऐसा देखो, जैसे दोनों पॉजिटिव मान लो पहले, है ना। ए पॉजिटिव और एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो तुमको पता है ए पॉजिटिव है तो ग्राफ तो ऐसा भी बन सकता है ना। ए पॉजिटिव है तो ग्राफ तो ऐसा टच भी कर सकता है, ठीक है। और ग्राफ, इसको थोड़ा ऊपर कर लो ना, क्या हो रहा है। और ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ए पॉजिटिव है और ग्राफ कट भी करेगा। तो देखो इस केस में ए पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। मान लो ये कोई के पॉइंट है तो इस पे एफ के भी पॉजिटिव है, एफ के भी पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे तो रूट, ये यहाँ पे तो ग्राफ कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को,
तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को रूट्स मिलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ग्राफ का एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। मैंने बोला था ना ए भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस केस में ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना? यहाँ पे भी ए पॉजिटिव है और यहाँ पे मान लो मैंने मान लिया कोई पॉइंट के मान लिया, तो यहाँ पे भी एफ के पॉजिटिव हो गया ना, एफ के पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही बात है। एक्स एक्सिस के ऊपर आया वाई कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे तो ग्राफ कट कर रहा है, यहाँ पे तो मिल रहे हैं रूट्स, रियल रूट्स मिल रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना? अगर मान लो अब यहाँ पे रूट्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे रूट्स मिल रहे और यहाँ पे भी रूट्स मिल रहे, इसका मतलब इस केस में रूट्स मिल भी सकते हैं रियल और नहीं भी मिल सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है ना? ये पहली चीज। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है और मान लो कि यहाँ पे मान लो तो ये एफ ऑफ के यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे भी तो रूट्स मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे रूट्स मिल गए, यहाँ पे रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी रूट्स मिल रहे हैं, इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रूट्स नहीं मिल रहे। तो इस केस में क्या हो गया, रूट्स मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। सेम वैसा उस कंडीशन में भी हो जाएगा दूसरा में कि अगर दोनों नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो ए नेगेटिव है तो ऐसा रिजल्ट आएगा, सही बात है। और मान लो के यहाँ पे है कहीं पे, तो एफ के भी नेगेटिव आएगा, एफ के भी नेगेटिव आएगा। तो ये देखो अभी इसमें ए नेगेटिव, तो ऐसा ग्राफ फॉर्म होता है, तो ए नेगेटिव एफ के भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ऐसा भी ग्राफ आ सकता है। तो इसमें तो रूट्स मिले नहीं, सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन ऐसा, इसको ग्राफ को ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे के ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो ए नेगेटिव है और यहाँ पे एफ के यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इस केस में तो रूट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली उस केस की बात हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये रीजन है कि इसमें ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते, ठीक है? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है ना? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड एंड आई हैव टू ऑफ द माइक। बोलो समझ गया? बढ़िया चीज है ना? पिछली वाली चीजें अगर गैदर करी होंगी तो ये बिल्कुल समझेगा, बहुत इजी चीज है, ठीक है ना? अब देखो क्लियरली अंडरस्टूड, बढ़िया समझ गया, बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया है ना? आगे देखते हैं। देखो ये लिख लिया, बना लिया, तो मैं आगे का करता हूँ प्रोसीड, ठीक है ना? अब मैं समझाता क्यों बार बार, एक तो तुमको समझ जाएगा और एक तो तुमको लिखने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अगर लिखा समझाया खट से मिटा दिया तो तुमको, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दी जल्दी लिख के गलत करो, आराम से देख के लिखो और सही लिखो और समझ के लिखो, ठीक है? चलो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट, मान लो इफ fk1 into fk2 नेगेटिव है, हाँ fk1 और into fk2 नेगेटिव है, ठीक है, then roots should be real and distinct, then roots should be real and distinct, real and distinct, ठीक है? and k1 and k2 है ना, k1 and k2 and between k1 and k2, between k1 and k2 there should be exactly one root, there should be exactly one root, है ना? there should be exactly one root, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर fk1 fk2 नेगेटिव है then roots will be real and distinct and between k1 and k2 there should be exactly one root, है ना? अब देखो मीनिंग क्या है इसका, ध्यान से देखो। जैसे तुमको एक बात तो पता होनी चाहिए कि अगर fk1 पॉजिटिव है
तो इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा। Fk1 अगर पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तभी नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना, और अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब उसका जो y का वैल्यू होगा वो अबव एक्स एक्सिस लाई करेगा, सही बात है। और ये नेगेटिव है तो y का वैल्यू नीचे लाई करेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, है ना, सॉरी ये वैल्यू है, x की वैल्यू है, और ये क्या है कि ये भी x की वैल्यू है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मान लो K2 है, ठीक है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि जो तुम्हारा ग्राफ होगा, जैसे मान लो जो तुम्हारा ग्राफ होगा वो ना सिर्फ एक बार ही कट मारेगा K1 और K2 के बीच में, है ना। तो दिस वैल्यू इज, ठीक है, सॉरी दिस वैल्यू इज, यहां पे क्या बोले, यहां पे ले लो, दिस वैल्यू, ये K1 है, और यहाँ पे जो तुम्हारा y का वैल्यू है दिस इज Fk1। तो तुमको पता चल गया Fk1 पॉजिटिव है, और यहाँ पे जब तुम देखोगे, यहाँ पे दिस इज Fk2, यहाँ पे y की वैल्यू देखोगे तो ये Fk2 इज नेगेटिव, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो मेरा बोलना क्या है कि जब ऐसा होता है कि ये Fk1 इंटू Fk2 नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है एग्जैक्ट K1 और K2 के बीच में ये ग्राफ एक ही बार कट करेगा। क्योंकि अगर ऐसा करके, अगर ऐसा वापस से देखो, ये गया और यहां से वापस से इधर आ गया, तो ये तो सेम आ सकते हैं ना दोनों जगह, तो दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव कब आ सकता है, इसका नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये ग्राफ इन दोनों के बीच में एक बार तो पास होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट का नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में ये एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार ऊपर से नीचे जाएगा ग्राफ। इसका मतलब ये ऊपर से नीचे इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना है, तो इस ग्राफ को इन दोनों के बीच में कट एक बार मार के नीचे जाना ही पड़ेगा। ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो, समझ गए। ऐसा भी हो सकता है ना, उल्टा कर लो इसका। उल्टा मतलब क्या, क्या ही बताऊं उसका, छोड़ो ना, इससे पता समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये y के वैल्यू ये पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू नीचे है, y का एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू नीचे है। तो K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट ही आएगा। अब वो वन रूट का आने का मतलब ये जो ग्राफ है ना अपना ये वाला, इसका ये एक ही बार कट मारेगा इसके बीच में, K1 और K2 के बीच में दो बार कट नहीं मार सकता, क्योंकि अगर दो बार कट मारा दिया, जैसे मान लो ये गया और ऐसा चला गया, समझ गए, तो ये तो कहीं पे यहाँ पे भी आ सकता है, वहां पे सेम पॉइंट पे, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये ग्राफ घूमेगा नहीं, ये ग्राफ नीचे ही रहेगा और एक बार कट मारेगा एक्स एक्सिस को, अगर ये नेगेटिव है तो। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो ये पॉइंट समझा गया तुमको, बोलने का मतलब मेरा वो ऊपर वाले का मीनिंग बता रहा हूं मैं नीचे, समझ गए। ये एटलीस्ट नहीं सॉरी एग्जैक्टली एक बार कट मारेगा दोनों रूट के बीच में, K1 और K2 के बीच में, ठीक है ना। ये पहला, ये अपना समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अगर अपन ने नेक्स्ट बात करी, जैसे मैंने बोला फोर्थ, क्या बोला कि इफ Fk1 मतलब कोई भी नंबर Fk1 और Fk2 अगर पॉजिटिव हो गए तो देन रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, रूट्स रियल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, ठीक है देखो, ये तो इस ग्राफ से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखो K1 K2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों y के वैल्यू अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहे हैं, तो ये तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा ग्राफ है तो K यहाँ पे आ सकता है, K2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे Fk1 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे Fk2 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है, सही बात है ना। तो यहाँ पे तो रूट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा, लेकिन दोनों पॉजिटिव भी है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा ही। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी केस बन सकता है कि ये ग्राफ इसको टच करके निकल जाए, तभी भी यहाँ पे जैसे मान लिया K1 ले लिया, यहाँ पे K2 ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है,
सही है ना। यहाँ पे भी ले लो K2, यहाँ पे ले लो, चाहे तुम ऐसे ले लो तो भी चलेगा, तो भी वैसे ही आएगा। देख लो ऐसे, यहाँ पे जैसे मान लो ये K1 ले लिया और यहाँ पे K2 ले लिया, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सो दिस इज व्हाट Fk1 एंड दिस इज Fk2। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है ना। और कट भी मरवा लो, ग्राफ को कट कर लो। ये देखो, ये कट मरवा लो। मान लो यहाँ पे कोई तुम्हारा K1 है, यहाँ पे तुम्हारा K2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या बोल रहा है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है और ये भी ग्रेटर देन 0 है y के लिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे रूट्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ये केस की बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अगर Fk1 Fk2 पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे रूट्स मिल भी सकते हैं उस y पे, या मिल नहीं सकते, मिल रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। सो ठीक है, ये दिस इज माय 4th पॉइंट, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। और याद रखो एक चीज कि जो तुम्हारी ये जो रूट्स के बीच में लेंथ होती है ना, ये लेंथ, मान लो ये अल्फा रूट है, ये बीटा रूट है, तो दिस लेंथ इज ऑलवेज फाइनाइट। याद रखो, ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज ऑलवेज फाइनाइट। ये कभी भी इनफाइनाइट लेंथ नहीं होगी, ये हमेशा फाइनाइट फाइनाइट ही लेंथ होगी। समझ गए, ये बोलने की कोशिश कर। चलो, हो गया इतना, लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसको अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पिछले लेक्चर देखो जाके, पिछले लेक्चर पूरे चैनल पे डाल दिए, 9 के 9 लेक्चर जितने भी हो चुके हैं अभी तक, अब है ना, जितने भी लेक्चर हो चुके हैं क्वाड्रेटिक के, सब चैनल पे डाल चुका हूँ। वहां से अगर तुमने स्टार्टिंग से भी देखा तो तुमको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। आसान चीज तो है नहीं ना, ये बोल रहा हूँ ना, आसान चीज होती तो कॉलेज में पढ़ा देते ये तुम्हारे। देख लेना, कॉलेज में जब पढ़ोगे ना क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री, तुमको समझेगा क्या है। कॉलेज में तो कुछ नहीं पढ़ाते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच पढ़ाएंगे लेकिन ऐसे चिल्लर चिल्लर एग्जांपल करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस in which of the following cases ax square plus bx plus c is equals to 0, a is not equal to 0, a comma b comma c belongs to R, will be definitely real, will be real, will be in which the following cases roots है ना, यहाँ पे लिख लो roots of ax square plus bx will be real, ठीक है। जैसे पहला एक एग्जांपल लिया मैंने, बोला a इंटू a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव दिया है, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, सॉरी, हाँ नेगेटिव दिया है ना। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, तुमको पता है a प्लस बी प्लस सी क्या है एग्जैक्टली, तुमको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, सही है। तो ये काय की वैल्यू दी है तुमको, एफ ऑफ 1 की, इसका मतलब a इंटू एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, सही है। तो मैंने तुमको एक केस लिखाया था कि अगर a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है तो उस टाइम पे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे इस केस के अकॉर्डिंग। तो तुमको पता चल गया ये दोनों नेगेटिव है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट according to a into f of k less than 0। बोलो, समझ गया पहला चीज, है ना।
आई होप पहला चीज तो समझ गया होगा, सही है, सही है, वेरी गुड, है ना। हाँ, ये अपना पहला हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मेरे को सेकंड एग्जाम्पल बोल दिया, क्या बोला इसमें, a प्लस 3b प्लस 9c इंटू 16a माइनस 4b प्लस c पॉजिटिव बोला। ठीक है, तो तुमको ये तो थोड़ा बहुत पता चल जाना चाहिए कि ये f ऑफ -4 लिखा है, f ऑफ -4। देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में f ऑफ -4 पुट करके देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16a, x की जगह -4 करो तो -4b प्लस c। तो ये क्या है, f ऑफ -4 है, ये तो f ऑफ -4 है, चलो पता चल गया। लेकिन ये डायरेक्टली पता नहीं चलेगा तुमको, ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसा होगा क्या होगा। तो एक काम करो, थोड़ा सा ना अगर मैनिपुलेशन करोगे, ये चीजें सीखोगे तो फायदा होगा। यहाँ से अपन एक काम करते हैं, 1/9 कॉमन, 9 कॉमन निकाल लेते हैं। चलो, अगर 9 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a/9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा b3, b/3 प्लस c। 9 कॉमन निकाला, 9 कॉमन निकाला, देखो 9 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो वापस से यही आ जाएगा, 9, ये 9 9 कैंसिल, ये वापस से ये आ गया। 9 बाहर निकाला मतलब ये जनरेट हो गया, इंटू f ऑफ -4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब थोड़ी देर में अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये तुमको क्या दिखा है पता है, f ऑफ 1/3 है, दिस इज f ऑफ 1/3, f ऑफ 1/3 है इंटू f ऑफ -4। देख लो 1/3 पुट करके देखो इस एक्सप्रेशन में, f ऑफ 1/3 पुट करो, तो 1/3 पुट करोगे x की जगह तो ये हो जाएगा a/9 प्लस b/3 प्लस c, वही लिखा है a/9 प्लस b/3 प्लस c। क्या है ये, f1/3, x की जगह 1/3 पुट किया तो f1/3 का वैल्यू है ये, तो ये 9 इंटू f9 ग्रेटर देन 0, तो 9 तो डिवाइड में चला जाएगा तो ये तो उड़ गया। तो देखो ये f ऑफ k मैंने ये लिखा है ना, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 अगर पॉजिटिव है तो रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, है ना, ये चीज लिखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स मे और मे नॉट बी रियल। ठीक है, रूट्स मे और मे नॉट बी रियल। बोलो, सेकंड एग्जांपल समझ गया कैसे किया है, कैसे बनाया उसको, समझ गया, गौरी को समझ गया, निशा को समझ गया, बढ़िया, अभिषेक को समझ गया, वेरी गुड अभिषेक, मोहिनी, मोहित को समझ गया, बढ़िया, है ना, बढ़िया, क्षितिज को समझ गया, बहुत बढ़िया, विठल वेरी गुड, राजवीर, है ना। तो ये अपना हो गया सेकंड चीज, अगर ऐसा किया है तो ठीक है। चलो अब देखो, अगर ये हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया ये, सारंग क्लियर है, बढ़िया, नोटेड। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, देखो जैसे तीसरा ये है, इसमें मेरे को बोला है कि c इंटू 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 बोला है। अब ये c दिया है यहाँ पे, तो तुम थोड़ा सा एक सोचो कि f ऑफ x क्या है अपना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 0 क्या बच गया, c। तो तुमको पता चल गया कि ये c क्या है, एक्चुअली में f ऑफ 0 है, f ऑफ 0 इंटू, और ये कितना है, f ऑफ -2 लेस देन 0। यहाँ पे 2 पुट कर -2 पुट करके देखो, f ऑफ -2, तो 4a माइनस 2b प्लस c, 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0। तो देखो f ऑफ k, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज सिखाई है तुमको, ये और ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा ना तो ये पॉजिटिव होगा। तो तुमको पता है इस केस में क्या करते हैं अपन, है ना, ये केस लिखा है कि नहीं, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 अगर नेगेटिव है तो रूट्स मे और मे नॉट बी रियल।
है ना, ऐसा लिखते हैं ना, गलत। इस कंडीशन में रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट रहते हैं। रूट्स आर, लिखा है ना बुक में, देखो ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो केस लिखा गया है, राइट। बढ़िया है फिर तो। बोलो, समझ गए ये वाली चीज, है ना? हाँ, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो, कहाँ पे गया क्वेश्चन? मेरे को बोला एक फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। मेरे को बोला a इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c, और यहाँ पे बोला है प्लस c इंटू ए माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, ऐसा बोला है। अपन ने अभी तक यहाँ पे इतना देखा है पार्ट। अब देखो, ये अगर गायब होता तो ये पता चल जाता, लेकिन ये इसके साथ ये भी आ गया, ऐड हो गया। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले तो इसको थोड़ा अच्छा बना लो। तो यहाँ से अगर 49 कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बाय 49 प्लस b बाय 7 प्लस c प्लस, ये तो वैसे ही रह लो, a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। ठीक है, तो तुम थोड़ी देर में अगर तुमको दिमाग है तो ये पता चल जाएगा, ये लिखा है f ऑफ 1/7, f ऑफ 1/7 प्लस c क्या होता है, f ऑफ 0, f ऑफ 0, और a माइनस बी प्लस सी क्या होता है, f ऑफ -1 लेस देन 0। इतना पता चल गया, सही बात है। तो अब बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ के इनका सम नेगेटिव आ रहा है। क्या बोल रहा है? इन दोनों को जोड़ के इनका सम नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं दोनों पॉजिटिव है तो उसका सम नेगेटिव आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का सम नेगेटिव कैसे आ सकता है? ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब एक को तो कम से कम नेगेटिव होना पड़ेगा, एटलीस्ट एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके कहीं सम लेस देन 0 आएगा, है ना। इसमें से एक ना एक को तो कम 0 होना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर इसमें एक भी नेगेटिव हो गया तो तुम्हारे रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। समझ गए कि नहीं मेरी बात? ये तो बोल देगा, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, इसमें से अगर एक भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, एक भी नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब वो क्या बोलेगा कि उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अगर प्लस हो गए तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर एटलीस्ट एक भी नेगेटिव हो गया तो तुम्हारे रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। तो इसमें ऐसा क्या लिख सकते हैं अपन, एज at least one of two terms on LHS left hand side should be negative, that implies, वो क्या imply करता है कि one of at least a f of 1/7 और f0 f of -7 should be नेगेटिव। ठीक है, सो वो क्या इंप्लाई करता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, हाँ चलो, समझ गई ये चीज कि दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर एक भी नेगेटिव हो जाएगा तो तुम्हारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, है ना। बोलो, समझ गया क्या ये कंसेप्ट? बताओ।
कम से कम एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव बोलेगा कि मेरे तो रूट्स रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? थोड़ा सा डीप है बातों में। बोलो देखो, ये दोनों का पॉजिटिव सम आ रहा है, दोनों अगर पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। तो मान लो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला तो बोल देगा कि भाई, पॉजिटिव वाला तो बोलेगा मेरे रूट्स तो रियल भी हो सकते हैं और नेगेटिव इमेजिनरी भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो डोमिनेट बोल देगा ना कि भाई मेरे रूट्स तो रियल और डिस्टिंक्ट ही होंगे। ये भरोसेमंद नहीं है ना। ये पॉजिटिव वाला क्या बोल रहा है, भाई मेरे तो हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो भरोसेमंद कौन है ज्यादा, कौन, किस पे ट्रस्ट करोगे? तो इस पे करोगे ना तुम, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, कॉन्क्रीट बोल रहा है कि भाई मेरे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट ही होंगे। ये बोल रहा है हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो इस पे विश्वास नहीं करोगे, ये दोनों तरफ जा रहा है ना। ऐसे इंसान पे विश्वास करते हो जो दोनों तरफ बात करता है? नहीं। तो इसमें भला इंसान कौन दिख रहा है, ये वाला। तो इस पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्क्रीट बता रहा है मेरे रूट्स रियल एंड रियल और डिस्टिंक्ट होंगे ही। समझ गए? अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा होगा तब जाके ऐसा हो रहा होगा। ऐसा है बोलना। ठीक है, चलो अगर फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है ना? बढ़िया, क्लियर है। अगर तुमने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े और कंसेप्ट क्लियर रखे, है ना, तो तुम कोई सी भी बुक उठा लेना मार्केट में। अब वैसे भी मैं बुक अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि तुमको जो पीडीएफ भेज रहा हूँ वही सॉल्व करो, मोर देन इनफ है। अगर तुमको करना है तो कोई भी बुक उठा लो मार्केट में, जो तुमको लगता है ना, सबसे हार्डेस्ट बुक उठाओ और उसके क्वेश्चन करो। बिल्कुल अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो एक एक क्वेश्चन तुमको आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो फाइंड ए इफ a plus 1x square minus 2ax plus a plus 1 greater than 0 for every x belongs to R। ठीक है, a का वैल्यू फाइंड करना है ऐसे कि ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कहीं पे भी नहीं बोला है। तो मैंने बोला था जब तक तुमको मेंशन नहीं किया जाए कि ये क्वाड्रेटिक है तो अपने को केसेस लेने हैं। ठीक है, केसेस मतलब ये अगर एक्स आर को बिलोंग कर रहा है तो तुमको पता है केसेस लेने पड़ेंगे। ये 0 हो गया तो, अगर 0 नहीं हुआ तब की बात। 0 हो भी सकता है, केसेस लेते थे ना अपन जब क्वाड्रेटिक नहीं बोला है। तो देखो अगर अपने को करना है तो पहला केस ले लेंगे अपन। पहला केस क्या लेंगे कि अगर a प्लस 1 0 है तो, a प्लस 1 0 है तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ड यूज ही नहीं किया तो ये लेना पड़ेगा केस का। अगर a प्लस 1 0 है तो a कितना होगा, -1 के इक्वल। सही है, तो मेरे को क्या बोला है कि ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो ना। क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स तुम्हारा पॉजिटिव चाहिए। सही बात है, तो अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो तुमको ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, है ना। तो अगर पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए तो तुम्हारा ये 0 हो गया तो क्या बच जाएगा सिर्फ तुम्हारे पास, अगर a का वैल्यू -1 हो गया, अगर a प्लस 1 0 है तो a का वैल्यू -1, तो ये तो 0 हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बच गया, 2ax। क्या बच गया, 2 a का वैल्यू कितना लिया अपन ने, -1 लिया ना। रुको एक सेकंड, देखो थोड़ा, मेरे को क्या बोला है कि ये एक्सप्रेशन तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए कौन सी वैल्यू के लिए, ऐसा बोला है। लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि ये क्वाड्रेटिक है, ये चीज मैं बता चुका हूं पहले। तो इसका मतलब इसको एक केस में करना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि क्वाड्रेटिक का होना किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। अगर ए 0 नहीं है तो दैट इज क्वाड्रेटिक, अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचा नहीं, वो तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स मान लो ये पॉजिटिव, ये तो एफ ऑफ एक्स मान लो इसको, तो ये पॉजिटिव चाहिए अपने को, ये एक्सप्रेशन अपने को पॉजिटिव चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो ए का वैल्यू अगर -1 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और ये 0 हो जाएगा तो 2x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। अब बोलो x किसको बोला है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो x हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होता है क्या, बताओ। अगर मैं चाहूं ना तो तुमको पता है x मतलब y इज इक्वल टू x, और डीप में जाता हूं। देखो y इज इक्वल टू x, ये इसका ग्राफ है,
दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देखो x पॉजिटिव कहां पे पूछ रहे हैं, तो हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है कहिए, बोलो। यहाँ पे पॉजिटिव है सिर्फ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव है ना, यहाँ पे तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ नेगेटिव है, सही बात है ना। तो इसका मतलब ये हमेशा करेक्ट है क्या, बोलो x हमेशा पॉजिटिव है क्या रियल वैल्यूज के लिए, नहीं। तो ये तो कभी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही करेक्ट है। हर वैल्यू रियल वैल्यू के लिए करेक्ट है क्या, रियल वैल्यू अगर -1 पुट किया, ठीक है, जैसे मान लो -1 पुट किया तो करेक्ट है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू डाली तो यहाँ पे x की जब, क्योंकि रियल में तो पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, रियल में नेगेटिव वैल्यू भी आती है, तो x बिलोंग्स टू r बोल रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, ये हमेशा करेक्ट है क्या, नहीं है, बिल्कुल हम हमेशा करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुमने पॉजिटिव वैल्यू पुट करी, तो बोलो मान लो 2 पुट कर दिया, 2 ग्रेटर देन 0, सही है, 2 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया -3 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वैल्यू पुट करी, -3 0 से बड़ा होता है क्या, गलत है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए गलत आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r है, तो हर वैल्यू के लिए करेक्ट आ रहा है कि हर वैल्यू के लिए तो करेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि a इज इक्वल्स टू -1, सॉरी, a इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर a इज इक्वल्स टू -1 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दूसरा केस लेना पड़ेगा अपने को। दूसरा केस कौन सा, अगर a का वैल्यू 1 नहीं है तो, if a is a plus 1 is not equal to 0, यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिया, तो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, अपने को तो पता है कि f of x पॉजिटिव चाहिए, पहली चीज ये पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, और अगर ये a plus 1 0 नहीं है, तो इसका मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ऐसा बोला है। अब ये अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला, पैराबोला है ना, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक, अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला था, इसका मतलब ये पैराबोला f of x ग्रेटर देन 0, बिल्कुल पैराबोला है, सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पैराबोला है, तो पैराबोला है, तो मेरे को तो बोला है कि ये f of x ग्रेटर देन 0 चाहिए फॉर एवरी x, और ये बोल रहा है a plus 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, इसका मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ऐसा हुआ, ठीक है। मेरे को ये कंडीशन बोला है क्वेश्चन में, तो ये पता चल गया कि दिस इज पैराबोला, ये पता चल गया। अब आगे क्या करूंगा, तुमको पता है पैराबोला, अब तुमको पता है पैराबोला किस पे डिपेंड है, ऐसा पैराबोला आएगा कि ऐसा पैराबोला आएगा, वो तो इस पे डिपेंड है, इस पे, अगर ये पॉजिटिव आए तो पैराबोला ऐसा आएगा, ये नेगेटिव आए तो पैराबोला ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो देखो मेरे को एक बताओ कौन कौन से पैराबोला, ऐसा एक तो पैराबोला होता है, एक मान लो एक ऐसा होता है, सब पैराबोला ड्रॉ कर लो, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, 1 2 3 4 5, एक कौन सा मिस हो गया, हाँ टच, ऐसा एक टच करता है, ठीक है, ये भी टच ही कर रहा है, ये सब केसेस पॉसिबिलिटी है पैरा बनने की। तो देखो यहाँ पे तुमको पता है, यहाँ पे ए तो पॉजिटिव है लेकिन डी नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे डी नेगेटिव है। अब छोड़ो, ये कहीं ना कहीं पे तो ये एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव कब है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, देखो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव भी आ रहा है, नहीं चलेगा ये, यहाँ पे तो 0 भी आ रहा है एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे 0 से बड़ा चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे ए पॉजिटिव भी है, ये इसकी कंडीशन होगी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे ए भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, समझ गए, यहाँ पे ए पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक ग्राफ कट नहीं मारा तो डी नेगेटिव है, और एफ ऑफ एक्स तो हमेशा एफ एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, इसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं, इसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं, इसमें भी जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तुम्हारा नेगेटिव है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स तुम्हारा नेगेटिव है, तो दोनों केस में नेगेटिव है, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, और ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कौन सा पैराबोला अपन ने लिया, कौन से केस का पैराबोला लिया, जब ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो जब ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है,
तब पैराबोला पूरा ऊपर है, हर एक x की वैल्यू ये हर एक x के वैल्यू के लिए ये पैराबोला ऊपर है, तो इसका मतलब f of x हमेशा ऊपर है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब ऐसी बात है तो बाकी पैराबोला उड़ाओ, कुछ काम की नहीं है, ये उड़ा दिए पैराबोला, ठीक है। तो तुमको पता चल गया कि ये कब काम आ रहा है अपने को, जब a पॉजिटिव है। देखो तुमको पता है बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होती है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होती है, जब उसका a पॉजिटिव d नेगेटिव। तो वो ये रीजन यहाँ पे आ गया, मैंने बोला था ना क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब समझेगा। तो ये हो गया कि जब a पॉजिटिव होगा और नहीं बोल रहा हूँ, और नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है, एंड d नेगेटिव, एंड लगाया, दोनों आना चाहिए, ऑप्शन नहीं मिल रहा कि ये चलेगा ना तो ये चलेगा, नहीं, दोनों ही आना जरूरी है। तो a पॉजिटिव मतलब अपना a+1 पॉजिटिव, a+1 पॉजिटिव मतलब a ग्रेटर देन -1। d नेगेटिव मतलब d नेगेटिव, एंड d क्या निकाल लो इसमें, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना आ गया 4a², ठीक है, सॉरी b² कितना है 2a, उसका स्क्वायर 4a² माइनस 4a इंटू सी, 4a, a कितना है a+1 इंटू c कितना है a+1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा a+1 का स्क्वायर लेस देन 0, मतलब 4a² माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस 2a प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस 4a² माइनस 8a माइनस 4 लेस देन 0, -4 मल्टीप्लाई किया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा -8a माइनस 4 लेस देन 0, माइनस साइन कॉमन निकाला तो कितना हो गया 8a प्लस 4, और दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 0 हो गया, इनइक्वालिटी का रूल। इसका मतलब क्या हो गया 8a ग्रेटर देन -4, a ग्रेटर देन -4/8, इसका मतलब a ग्रेटर देन -1/2, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, a मैं -1 से बड़ा, -1/2 से बड़ा, और ये बोल रहा है -1 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लो, क्योंकि दोनों में एंड लिया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में आया है, बात पहले बोल रहा हूँ, -1 और ये -1/2, ये बोल रहा है -1 से बड़ा, ठीक है, और ये बोल रहा है -1/2 से बड़ा। तो दो बार मार्कर कहां पे चल गया मेरा, a बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/2 से इंफिनिटी, -1/2 से, दिस इज योर आंसर। मेरे को पता है तुम्हारे सर से बहुत जानो कि सर के बाउंस हो गया, सर ये क्या किया आपने, लेकिन ये चीजें मैं बता चुका हूँ, क्योंकि तुमने अगर पढ़ा होगा तो तुमको आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, रिपीट वंस, रिपीट करते, देखो रिपीट करता हूँ, हाँ रिपीट करता हूँ, देखो कोई बात नहीं, रिपीट करता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, रिपीट करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। जिसको मैथ्स पढ़ना है वही ध्यान से देखो, ठीक है। सर ये यूट्यूब का बेसिक मैथ्स में था, हाँ वेरी गुड, सही बात है, मैंने डाला ही है। पहली बात तो बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूं कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो वो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। लेकिन वो क्यों होता है वो अभी रीजन पता चला। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड a इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। a के ऐसे वैल्यू फाइंड करो जहां पे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। तो मेरे को कहीं पे ये मेंशन नहीं किया क्या ये क्वाड्रेटिक है, कहीं पे मेंशन नहीं किया। अगर क्वाड्रेटिक मेंशन किया होता तो डायरेक्ट मैं केस लेता था ये वाला, लेकिन मेरे को मेंशन नहीं किया है। अब मेरे को मेंशन नहीं किया है तो मेरे को केसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी तो कांस्टेंट को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये 0 हो भी सकता है। तो अगर ये 0 हो गया केस 1 तो ए का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू अगर -1 पुट किया तो ये आ गया, कितना आ गया 2x ग्रेटर देन 0। तो 2x ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0। तो बताओ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा क्या, -∞ से इंफिनिटी के बीच में? कभी भी नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ पे अगर -3 पुट किया तो -3 बड़ा होता है क्या 0 से? नेगेटिव वैल्यूज के लिए गलत हो रहा है ना ये, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो चलेगा,
है ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये हमेशा करेक्ट है क्या, एक्स हमेशा ग्रेटर देन से बड़ा आएगा क्या एक्स की वैल्यूज के लिए, नहीं, गलत है। तो यहाँ पे गलत है, इसका मतलब a इज नॉट, a इज इक्वल टू -1 वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपन वैल्यू, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही बात है कि नहीं। अरे ये वैल्यू अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो मेरे को एक बात बताओ, तुमको y इज इक्वल टू x का ग्राफ पता है, ये होता है। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ हमेशा y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू x ग्रेटर, तो हमेशा x हमेशा ये होता है क्या, पॉजिटिव होता है। ये तो ग्राफ नीचे भी आता है। अगर ग्राफ नहीं समझा तो x की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है क्या, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो यहाँ पे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बोला x, तो -3 पुट किया या -4 पुट किया तो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमेशा करेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब a इज इक्वल टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक्सेप्ट नहीं किया। अब सेकंड केस में मानते हैं, मान लो ये क्वाड्रेटिक है, a+1 0 नहीं है, तो a का वैल्यू -1 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सप्रेशन मेरे को पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर तुमको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होती है, जब a पॉजिटिव होता है, d नेगेटिव होता है। वहां से करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना है। तो तुमको समझने के लिए तुमको पता है ये जीरो नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर जीरो नहीं है तो ये ग्राफ पैराबोला बनेगा 100%, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। ठीक है, तो पैराबोला कैसा चाहिए, कंडीशन क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव चाहिए और हर एक्स के लिए पॉजिटिव चाहिए। तो हर एक एक्स के लिए पॉजिटिव कौन सा ग्राफ बनता है पैराबोला का, 6 के 6 ग्राफ बना लेना, सिर्फ यही बनता है। ये हमेशा हर एक एक्स के लिए ये पॉजिटिव है, कितने भी एक्स ले लो यहाँ पे, हर एक्स के लिए ये इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, तुम्हारा a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है। ये दो कंडीशन होती है जब जाके ये ग्राफ बनता है। तो तुमको पता चलेगा कि इसमें d नेगेटिव है। d नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ग्राफ कट ही नहीं मार रहा है एक्स एक्सिस को। अगर ग्राफ कट मारता तो रूट्स मिलते तो d पॉजिटिव आता। अब इसको कट ही नहीं मार रहा है तो d नेगेटिव है, a पॉजिटिव d नेगेटिव। तो a पॉजिटिव मतलब a क्या है तुम्हारा, a+1 है। अभी इस क्वेश्चन में a क्या है, a+1 है, तो तुम्हारा a+1 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब a नेगेटिव ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, d नेगेटिव होना चाहिए, है ना। d a पॉजिटिव और d नेगेटिव, और मतलब दोनों कंपलसरी कंडीशन है क्वाड्रेटिक के लिए। ऐसा नहीं कि ये हो जाए तो भी चलेगा, वो हो जाए तो भी चलेगा, और नहीं लगा रहा हूं बीच में, एंड लगा रहा हूं। तो जब भी एंड लगाते हैं दो इनइक्वालिटी के बीच में तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो a ग्रेटर देन -1 एंड d नेगेटिव, तो d नेगेटिव। तो इसका और इसको सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद तुमको a का वैल्यू मिल जाएगा -1/2 से इंफिनिटी। बेसिक मैथ्स में इंटरसेक्शन पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलो कंसेप्ट समझा गया ये क्वेश्चन का, ये बताओ। जिसका बेसिक वीक है तो उसको तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था उस टाइम जिसने ध्यान नहीं दिया है तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा इंसान, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बेसिक। मैं तुमको एक चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा जो कंटेंट है ना ऑनलाइन डाला हुआ, वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है यूट्यूब का, कंपेयर कर लो, समझ गए मेरा। इसलिए बोल रहा हूँ अगर इससे पढ़ोगे ना तो कभी कुछ भी डाउट्स, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे से निकाल लोगे तुम। आज ये 10वां लेक्चर है क्वाड्रेटिक का, मतलब 10 घंटे के लेक्चर हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, वो 10 घंटे के लेक्चर तुम अगर देख लोगे अच्छे से वापस से तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक अच्छा हो जाएगा। अगर बेसिक में कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो बेसिक वीडियो देखे जाके मैथमेटिक्स के। ठीक है, और सब्सक्राइब तुमने कर रखा है तो तुमको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता होगा, शाम को रोज अपलोड हो जाता है। ठीक है, चलो अब वो मेहनत करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। ठीक है ना, अगर तुमको ये चीज समझ रही है, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर ये चीज समझ रही है तो तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैथ्स में फील आ रहा होगा। अगर लेकिन ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो अगर ये समझ नहीं रहे तो तुमको बहुत खराब लग रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगना चालू करो फिर। ठीक है ना, अच्छा चलो ये समझ गया ना। मैं तुमको अगर ये क्यों लिया कंडीशन, ये पैराबोला के 6 ही ग्राफ बन सकते हैं। पहला ग्राफ कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। सेकंड ग्राफ ना तो ऐसा बन सकता है, तीसरा ग्राफ ना तो ऐसा बन सकता है, सॉरी टच नहीं करेगा इसको।
फोर्थ ग्राफ ना तो ऐसा बनेगा, फिफ्थ ग्राफ ऐसा बनेगा, टच करेगा ऊपर से, और सिक्स ग्राफ टच करेगा नीचे से। ये 6 ग्राफ बन सकते हैं क्वाड्रेटिक में पैराबोला के, बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो तुमको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ये हमेशा एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव तो नहीं है। एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ का पार्ट नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव नहीं है, तो ये ग्राफ रिजेक्ट कर दिया, ये ग्राफ रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है क्या, देखो, है ना। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव है क्या, देखो। हाँ, हर एक एक्स के लिए वाई पॉजिटिव है। देखो ये एक्स है तो ये वाई, तो वाई मतलब अबव एक्स एक्सिस, ये वाई ये वाई ये वाई ये वाई ये वाई, ये सब पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम, यहाँ पे ये एक्स के लिए, ये एक्स के लिए वाई 0 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टच करने पे एक बार 0 भी तो आता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन मेरे को तो प्योरली एफ ऑफ एक्स ग्रेटर 0 चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। यहाँ पे तो हमेशा एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए ये आ गया। तो ये कब आता है ग्राफ, जब ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। तो इसलिए मैंने ये वाला ग्राफ एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए हर एक एक्स के लिए, इसलिए ये वाला ग्राफ एक्सेप्ट किया, है ना। समझ गए क्या? अभी अगर वो डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, जैसे मान लो ये नेगेटिव के लिए पूछ रहा होता, नेगेटिव के लिए, तो तुमको पता है कि ये नेगेटिव कब होता है, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब होता है, कौन से ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए। ऐसा ग्राफ है तो एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा, ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। तो अगर ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी नेगेटिव ही होगा। समझ गए? तो ये ग्राफ नेगेटिव के लिए ये ग्राफ काम आएगा, पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला ग्राफ काम आएगा। ठीक है, चलो, आई होप समझ गया होगा भी, है ना। काफी मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। अभिषेक रामटेके बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अभिषेक पढ़ रहा है, वेरी गुड अभिषेक। निशा, है ना। अब मैं थोड़ी देर में होमवर्क डालने वाला हूं। अब कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक का ही, लोकेशन ऑफ रूट्स। उसमें प्रेजेंट रहो, क्योंकि वो मेंस में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ रूट्स कल इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो एब्सेंट मत रहना, ठीक है। चलो, आज के लिए इनफ है, अपन कल आगे करेंगे इसके, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।